हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उसको फिलहाल जो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग टाइप 1 के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। ओके। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो बेटा टाइप 1 का प्रॉब्लम जो है, टाइप 1 के प्रॉब्लम में मैंने पहले एग्जांपल्स करवाया था। एग्जांपल्स के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था आपका। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को बोला था बिल्कुल आपको आप लोग ट्राई करने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक मैंने करवा दिया था। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट्स जाग गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th, 7th में। ठीक है, जिसने सॉल्व किया बहुत अच्छी बात है, जिसने सॉल्व नहीं किया है तो वो आज मेरे साथ सॉल्व करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर मैं फिर से बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने टाइप 1 बोला है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। 2 मैंने आपको वर्क दिया था। ठीक है, अगर आप लोगों को सॉल्व नहीं हुआ जरूर आप मेरे को बताएंगे सॉल्व, है ना, मैसेज करके। और क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने करवा दिया था। नौ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। और बेटा ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये कैसा प्रॉब्लम है आपका, जिसमें हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। और मैंने आपको ये चीज़ मैंने लेक्चर में 1 में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। अगर अपने को 2 पॉइंट्स दिया गया है तो कैसे फाइंड करना है, अगर अपने को 1 पॉइंट दिया गया और स्लोप दिया गया है तो कैसे फाइंड करना है ना। चले तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आपको सेम चीज़ है, यहाँ पर वही फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ओके। और क्वेश्चन में बोला गया आपका कि इफ, कुछ नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। उसमें बोला है कि 2xy प्लस पाई साइन वाई इज इक्वल टू 2 पाई। और आपको टेंजेंट जो निकालना है वो निकालना है, एक पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट जो दिया बेटा वो 1 और पाई/2 पे आपको टेंजेंट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है आपको। पहले जो भी गिवन आपको मैंने बताया था क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ता है अपने को कि जो भी कर्व दिया गया है उस कर्व को आप डिफरेंशिएट कर लें। कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, अपना dy/dx मिलेगा। ठीक है। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx में उस पॉइंट को पुट करोगे अगर आप, तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। किसका, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। जो भी टेंजेंट का स्लोप मिलेगा वो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। आपको पता है कि टेंजेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को कम से कम एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो मैंने निकाल लिया, और पासिंग पॉइंट मतलब टेंजेंट। टेंजेंट हमसे याद रखना, टेंजेंट जो कर्व को होता है वो कट नहीं करता है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। ठीक है। वो कट कर दिया फिर वो कॉर्ड हो जाएगा उसका। ठीक है। तो टेंजेंट आपका क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। ओके। तो टेंजेंट उस जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालना है, मतलब इसका मतलब टेंजेंट उस पॉइंट से पास करेगा। उस पॉइंट से पास करना मतलब पासिंग पॉइंट आपको पता है, एंड स्लोप मैंने निकाल लिया है, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेंगे तो अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलने के बाद हम लोग क्या, एम ऑफ टी निकल गया था हम लोग का, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया था। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो एम ऑफ टी इंटू एम ऑफ एन इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो एम ऑफ टी इंटू एम ऑफ एन इक्वल टू -1, एम ऑफ टी अपने को पता है तो एम ऑफ एन हम लोग निकाल लेंगे। एम ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -1 अपॉन एम ऑफ टी हो जाएगा। ओके। चलिए देखते हैं फिर से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो अपने को जो भी कर्व दिया है बेटा उस कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 आपका कांस्टेंट है। नाउ अप्लाई यूवी रूल। तो यूवी रूल अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ y इज y डैश प्लस y एज ए कांस्टेंट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x कितना मिल जाएगा बेटा, 1 मिलेगा। पाई इज कांस्टेंट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा। डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज अगेन y डैश। y डैश का मतलब बेटा dy/dx, मैं y डैश को dy/dx लिख रहा हूं। ओके। नाउ 2 पाई है बेटा, 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ 2 पाई मतलब डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। ओके। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2xy डैश प्लस 2y प्लस पाई कॉस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, यहाँ पर भी आपका वाई डैश है और यहाँ पर भी वाई डैश है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे और इनसे हम लोग वाई डैश कॉमन निकाल रहे हैं। वाई डैश अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मिल गया अपना 2x प्लस पाई कॉस वाई प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और y यहाँ से मैं निकाल लूंगा, वाई डैश निकाल लूंगा। तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या मिल जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा है ना, स्टेप थोड़ा सा दिमाग चलाना बेटा, क्योंकि आप लोग 11th में 12th में आ चुके हो ना। ये इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, यस -2y हो जाएगा। और क्योंकि ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आगे क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो मिल जाएगा आपका 2x प्लस पाई इंटू कॉस वाई।
अब वाई डैश का मतलब हो गया अपना dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? तो पॉइंट अपने को दिया है 1 पाई बाय 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है y 1 और y कितना है आपको पाई बाय 2 है। मतलब x के प्लेस पे आपको यहाँ पे लिखोगे एट पॉइंट, जो भी पॉइंट है आपका एट पॉइंट 1 पाई बाय 2, x के प्लेस पे 1 एंड y के प्लेस पे पाई बाय 2। तो पुट कर दिया मैंने y के प्लेस पे पाई बाय 2 और x के प्लेस पे 1 पुट किया, प्लस पाई कॉस पाई कितना है आपका, पुट कर लिया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से देखो क्या मिल गया अपने को, क्या मिल रहा है? तो dy अपॉन dx, ये जो dy अपॉन dx मिलेगा, जो भी मिलेगा डेट इज नॉन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसको क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा किसका? टेंजेंट का। मतलब m ऑफ t निकल गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस पाई अपॉन 2, और ये cos 90 जो होता है बेटा जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या मिल जाएगा? जीरो, तो ये प्लस जीरो, तो ये कितना मिल गया बेटा? यहाँ से मिल गया माइनस पाई बाय 2। अब माइनस पाई बाय 2 निकल गया, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? यहाँ से मैं अब निकाल लूंगा क्या? आपका m ऑफ t निकल गया है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब मैं m ऑफ n निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा भाई? वी नो डेट m ऑफ n इंटू m ऑफ t इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो m ऑफ n इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस वन अपॉन m ऑफ t आ जाएगा बेटा। तो माइनस वन और अपॉन एम ऑफ टी, मतलब ये पाई बाय 2, तो ऊपर चल जाएगा बेटा आपका, है ना। देखो ये माइनस वन ऑलरेडी, और ये माइनस पाई बाय 2, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा? 2 अपॉन पाई मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप मिल गया नॉर्मल का, अपने को मालूम पड़ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिल गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने लोगों ने कितना निकाल लिया? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है माइनस पाई बाय 2, और स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने कितना निकाला बेटा? वो निकाल लिया मैंने 2 पाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। अब आगे देखिएगा, अब अपने को जब स्लोप निकल गया एंड पासिंग पॉइंट अपने को पता है, ये है आपका पासिंग पॉइंट, ये है आपका पासिंग पॉइंट, और स्लोप पता है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम लोग, है ना। ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ टी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है बेटा आपका? वाई वन इज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2, एम ऑफ टी मतलब माइनस पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है अपना? एक्स वन इज वन दिया है। तो यहां से अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो क्या मिल जाएगा अपना? तो 2y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो अगर आप लोग 11th वाले हो, 12th वाले हो, तो ये भाई आपको पता है ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? तो आपका यहाँ से आ जाएगा, दिखाई पड़ रहा होगा शायद, है ना। तो 2y माइनस पाई एक्स प्लस पाई, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो मिल जाएगा आपका पाई एक्स माइनस, सॉरी पाई एक्स प्लस 2y, इसको मैं इधर लेके आया, है ना। और ये भी इधर चला गया आपका, तो माइनस पाई और माइनस पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देख लेंगे हम लोग, लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं हम लोग, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा आपका? अगेन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन आपका अगेन आपको दे रखा है पाई बाय 2, एम ऑफ n आपको पता है बेटा 2 अपॉन पाई दे रखा है, और x माइनस एक्स वन आपका ये है, ये एक्स वन और ये आपका वाई वन है ना। चलिए, तो यहां से अगर आपने एलसीएम लिया तो 2y माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू एक्स माइनस वन। अब क्या करोगे? क्रॉस खेलोगे, ये इधर आ जाएगा आपका, तो मिल जाएगा 2, ये इधर आएगा, पाई इधर आ जाएगा ना, तो 2 पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4। थोड़ा सोचो, ओके। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको यहाँ से, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 4x माइनस 2 पाई वाई, और ये उधर चल जाएगा, तो प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। अब आंसर मैच कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है आपका? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल टू 0, पाई एक्स प्लस 2 पाई माइनस पाई एक्स प्लस 2 पाई माइनस, सही है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 4x माइनस 2 पाई वाई प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे सेम टाइप से, या बता दूं मैं आपको यहाँ पर क्या दिया है आपको? चलिए बता देता हूँ।
आप लोगों को डिफिकल्टीज अगर गई होगी तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा अलग है, 6 अलग है, ओके ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को पास हिंट्स देता हूं। एक्स साइन 2y इक्वल टू वाई कॉस 2x एट बोला है आपको किस पॉइंट पे निकालना है, π/4 और आपको π/2 पे निकालना है। ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा अपना, देखो तो यहाँ पर आपका यूवी रूल लगेगा, तो यूवी अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब साइन डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको cos, तो cos 2y एंड डेरिवेटिव ऑफ 2y इज 2, नॉट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। नहीं समझ में आया? x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 2y इज 2, नॉट डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx, ओके। चलिए प्लस sin 2y एज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे यूवी रूल, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट मतलब आपका cos 2x मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx, प्लस सेकेंड टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, ओके। चले अब भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो dy/dx वाला टर्म है उसको मैं एक जगह ले आता हूँ, तो इनको मैं इधर ले आऊँगा अगर मैं, तो मिल जाएगा cos, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू एक्स मतलब 2x cos 2y dy/dx। ये पूरा टर्म को उधर लेके आ रहा हूं मैं, तो cos 2x इंटू dy/dx, और ये इधर चला जाएगा आपका, तो माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y, ओके। और यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, dy/dx कॉमन निकालेंगे। जैसे मैंने dy/dx कॉमन निकाला तो आपका मिल जाएगा 2x cos 2y, डरो मत, इज इक्वल टू, माइनस यहां से कॉमन निकाले भाई, तो 2y साइन 2x प्लस साइन 2y, ओके। उसके बाद मैं इनको यहां से डिवाइड कर दूंगा, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन 2x cos 2y माइनस cos 2x। इनको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, ओके। अब अपने को स्लोप, ये जो आपका dy/dx निकला, अपने को किस पॉइंट पे निकालना है, स्लोप इस पॉइंट पे निकालना है। अब मैं ये पॉइंट यहां पुट करूंगा, तो dy/dx किस पॉइंट पे, π/4 π/2 पे, तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग, π/4, तो पुट करेंगे x के प्लेस पे π/4 एंड y के प्लेस पे π/2, तो y के प्लेस पे π/2 और x के प्लेस पर π/4, तो साइन 2 और ये आपका π/4 प्लस साइन 2 और y रिप्लेस्ड बाई y रिप्लेस्ड बाई π/2 डिवाइड बाई 2, x रिप्लेस्ड बाई π/4 एंड अगेन cos 2 y रिप्लेस्ड बाई π/2 माइनस cos 2 x रिप्लेस्ड बाई π/4। सिंप्लीफाई कर लेते बेटा, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने दो, क्या मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद ये आपका अगेन ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और ये आपका 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ओके। तो सिंप्लीफाई करने पे देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो आपको पता है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये दिखाई पड़ रहा होगा, चले हाँ इधर ही कोशिश करता हूँ पहले मैं सॉल्व करने का, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बच रहा है पाई, और यहाँ बच रहा है साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 इंटू पाई इज पाई, मतलब, और यहाँ पर माइनस आपका ऑलरेडी पहले से है, तो ये मिल गया आपका पाई, सिर्फ इतना टर्म मिल गया आपका पाई, मैंने माइनस बाहर रखा है एज इट इज। और साइन पाई कितना होता है बेटा, 0 होता है, साइन पाई कितना होता है 0, तो यहाँ प्लस 0, पाई प्लस 0 इज पाई, और यहाँ माइनस है तो लगा हुआ, तो ऑलरेडी कितना मिल जाएगा आपका माइनस पाई, मैंने आपको पूरा बता दिया एक्सप्लेन करके ये, ठीक है। 9 ये आपका π/2 बच रहा है,
ओके, पाई बाय टू। कॉस पाई होता है बेटा -1, तो कॉस पाई -1, ये -1 हो गया, और ये पाई बाय टू, मतलब -पाई बाय टू यहाँ से बच रहा है आपका। और ये आपका माइनस एंड यहाँ बच रहा है कॉस पाई बाय टू, एंड कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब मिल गया 2, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया आपका, एम ऑफ टी जो मिल गया बेटा वो कितना मिल गया, 2 मिल गया। मतलब ये आपका क्या आ रहा है, एम ऑफ टी कितना आ गया, 2। अगर आपका एम ऑफ टी अगर 2 आया है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपका 2 आया है, तो मैं नॉर्मल का स्लोप यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो -1/2 होगा। इतना मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप लोग सोचो खुद से ऐसा कैसे हुआ। ओके, चलिए नौ मैं अब ये निकल गया है, ये निकल गया है, और पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप खुद से लिख सकते हो, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने स्लोप भी निकाल दिया नॉर्मल का, टेंजेंट का स्लोप भी निकाल दिया, एंड पासिंग पॉइंट पता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से निकाल लेंगे। उठे, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉस टू थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को दिया गया है, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉस टू थीटा, y इक्वल टू कॉस टू थीटा एट थीटा इक्वल टू π/6। तो आपको यहाँ से निकालना क्या है, निकालना है अपने को सेम वही चीज, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हम लोग पहले क्या करने, आपका ये जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग वहाँ निकालते हैं dy/dx निकालते हैं, तो यहाँ पर x जो फंक्शन है थीटा का है, एंड y जो फंक्शन है वो थीटा का है। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा dx/dθ एंड dy/dθ, फिर dy/dx निकालने के लिए dy/dθ/dx/dθ अपने को डिवाइड कर देंगे। समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में आया तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। dy/dx इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, dy/dθ अपॉन dx/dθ। ओके बेटा, अब x जो फंक्शन है वो थीटा का है, एंड y जो फंक्शन है वो थीटा का है, तो फर्स्ट अपने फाइंड कर लो dx/dθ और dy/dθ लाकर यहाँ पर चिपका डालो, तो आपका मिल जाएगा dy/dx। ओके, तो x इक्वल टू आपका दे रखा है साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dθ मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ y इक्वल टू cos टू थीटा, तो dy/dθ इज इक्वल टू डेरिवेटिव cos इज माइनस साइन, तो माइनस साइन टू थीटा एंड डेरिवेटिव टू थीटा इज 2। विद रिस्पेक्ट मैं थीटा कर रहा हूं। ओके, अब भाई हम लोग को dy/dx निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल टू मैं लिखूंगा dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो dy/dθ आपको दे रखा है -2 sin 2 थीटा, और यहाँ पर है आपका cos थीटा, और बच्चा दुनिया का हर बच्चा जानता है कि sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। बोलोगे सर ये 2 कहाँ से आया एक्स्ट्रा, बेटा ये ऑलरेडी आपका -2 आपका पहले से दे रखा है, तो -2 और sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा। बेटा ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये क्या मिलेगा, -4 sin थीटा। अच्छा, तो सर किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा इक्वल टू π/6 पे निकालना है, तो थीटा इक्वल टू π/6 मतलब dy/dx जो निकालना है अपने को किस पे, थीटा इक्वल टू π/6 पे। तो भाई पुट करेंगे हम लोग थीटा के प्लेस पे π/6, और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। कितना होता है बेटा, 30 डिग्री, और साइन 30 जानते हो कितना होता है 1/2, और ये 1/2 हो गया तो मिल गया -2। अच्छा, ये मिल गया -2 मतलब dy/dx निकल गया, मतलब वो स्लोप निकल गया। क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m ऑफ t इक्वल टू -2 है, तो जरा सोचो m ऑफ n जो होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, इतना सोचने के लिए आप लोग रेडी हो, और आप लोगों ने बहुत लोगों ने सोच भी लिया होगा, यस m ऑफ t इंटू m ऑफ n इज इक्वल टू -1, नो m ऑफ n इज इक्वल टू -1 अपॉन m अपॉन t, और ये कितना -2 है, तो माइनस माइनस गिल ले तो दैट इज 1/2, तो m ऑफ n निकल चुका, ये निकल चुका, ये निकल चुका। यहाँ पे पासिंग पॉइंट नहीं दिया गया, जब पासिंग पॉइंट नहीं दिया गया तो पासिंग पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। मैं पासिंग पॉइंट निकाल देता हूँ, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नाउ पासिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पासिंग पॉइंट निकालने के लिए बेटा अपने को यहाँ पर x पता है एंड y पता है। मैं मान लेता हूँ पासिंग पॉइंट क्या है आपका, x, y है। क्या है बेटा पासिंग पॉइंट, x, y। तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा π/6, तो थीटा π/6, y cos 2 थीटा कितना आपका π/6। ओके, तो साइन
साइन कितना हो गया बेटा, ये साइन 30 हो गया, साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब x 1/2 हो गया, y ये कितना मिल गया आपका कैंसिल, तो मतलब cos π/3 एंड cos π/3 मतलब cos 60 मतलब कितना बेटा, cos 60 भी आपका 1/2 होता है, कितना 1/2 होता है ना, तो ये भी आपका मिल गया 1/2। ओके, नाउ पॉइंट इज x, y और नाउ x, y कितना हो गया बेटा आपका 1/2, 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट मिल चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th फर्स्ट का दे रखा है अपने को, x इज इक्वल टू रूट टी एंड y इज इक्वल टू टी माइनस 1/√t एट t इक्वल टू 4। अगेन बेटा ये अगेन आपका सेम प्रॉब्लम है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, ठीक है। अब x जो है t का फंक्शन है एंड y आपका t का फंक्शन है और बोला है एट t इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो पहला अगर आपको पॉइंट निकालना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट निकाल देता हूँ, स्लोप निकाल देता हूँ, आप लोग इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है कर्व पे, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट निकालता हूँ मैं पॉइंट x इक्वल टू रूट t कितना है बेटा 4 है, तो √4 कितना मिल गया, x इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आपको +-2 लेना है तो आप ले सकते हो, ओके। लेकिन अगर आप √4 का वैल्यू अगर +-2 लोगे, है ना, तो कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ेगा। नाउ क्या बढ़ेगा जरा सोचिए आप, t माइनस 1/√t इज इक्वल टू y इक्वल टू t माइनस 1/√t, तो आपका ये क्या आ गया, t कितना है 4 माइनस t कितना है आपका 4 मतलब 2, तो 4 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू आपका निकल गया कितना 8, है ना। तो एलसीएम 8 माइनस 1 मतलब 7/2, कितना मिल जाएगा आपका 7/2, और ये मिल गया आपका ये, मतलब पॉइंट निकल गया, पॉइंट कितना आ गया बेटा मेरा पॉइंट अपना आ गया 2,7/2। अब मैं जब आप लोगों ने सोच लिया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैंने सिर्फ 2 क्यों लिखा, +-2 क्यों लिखा, बेटा स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, याद रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट हमेशा 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 जो आउटपुट देगा वो ऑलवेज नेगेटिव देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, इसलिए एक्स मतलब ऐसा लिखना x इक्वल टू √4 एंड देन x इक्वल टू +-2 वो गलत है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू +-2 लिखना राइट है, ओके। तो x स्क्वायर इक्वल टू √4 देन x इक्वल टू +-2 लिखना वो रॉन्ग मेथड है, वो रॉन्ग है लिखना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, क्या जाता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, ओके। चलिए ये आपका पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकल गया, आपको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए वही जो करते आए हैं सर, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt, नॉट डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 √x, तो 1/2 √x, ओके। नाउ y t माइनस 1/√t, तो पता है आपको ये क्या है, t के पावर -1/2 है, ऊपर चल गया तो, है ना। नाउ डिफरेंशिएट किया तो dy अपॉन dt, तो डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 माइनस, तो ये सामने आ जाएगा माइनस प्लस 1/2 है ना, तो ये -1/2 सामने आ जाएगा, और क्या -1/2 और -1 मतलब t के पावर क्या मिल जाएगा बेटा -3/2 मिल जाएगा आपको, ओके। चलें तो इसी को इसी फॉर्म में रहने दो, तो यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस, देख लेते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा आगे जाके, है ना। चले तो dy अपॉन dx, तो 1 इसको अगर मैं लिखूँ 1 + 1/2 इंटू t⁻³ 3/2, मतलब 3/2 मतलब ऐसा हो गया, प्लस में आ जाएगा नीचे, है ना। तो एलसीएम मिल जाएगा आपका 2t√t, तो इधर मिल जाएगा 2t इंटू √t + 1, समझ सकते हो आप लोग। तो ये मिल गया dy अपॉन dt, नॉट dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt मतलब दिस अपॉन दिस, तो dy अपॉन dt मतलब 2t इंटू √t + 1 अपॉन 2t इंटू √t, ये dy अपॉन dt मिल गया, है ना। अपॉन क्या लिखना है आपने को dx अपॉन dt, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2√t अपॉन 1, तो 2√t गिन ले, ओके। तो क्या बच गया अपना, तो dy अपॉन dx मिल गया अपना बेटा, क्या मिल गया 2t इंटू √t + 1 अपॉन
टी मिल गया अपना। ओके, नाउ टी कितना आपका 4 है, तो टी की प्लेस पे 4 पुट करेंगे। तो जैसे मैंने 4 की पुट किया तो 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, क्योंकि रूट टी है तो क्या मिल गया 2 इंटू 4, 8 इंटू टू 16, 16 प्लस 1 17, 17 और ये 17/4 डिवाइड अपॉन डी, मतलब ये क्या मिल गया अपना एम ऑफ टी, मैंने पॉइंट पुट कर दिया है तो एम ऑफ टी निकल गया है। तो मैं एम ऑफ एन डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं अगर मैं -4/17, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतना आप समझदार हो चुके हो अब। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू एम ऑफ टी इंटू एक्स माइनस x1। ओके, तो y माइनस y1 बेटा आपको कितना दे रखा है, पॉइंट आपने, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये पासिंग पॉइंट है ना, तो y1 कितना है बेटा आपका 7/2 है, और m ऑफ t हम लोगों ने निकाला हुआ है कितना है 17/4, और x माइनस x1 आपको दे रखा है 2। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो मिल जाएगा आपका 2, ये आपका आ जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल टू 17/4 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये 2 से गिल ले तो उसको मैं क्रॉस करके रो करूँ तो 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 17x माइनस 34। ओके, समझदार हो। तो 17x इसको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो -4y और -34 और प्लस 14 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 20 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 17x माइनस 4y माइनस 20, 17x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लोगे, ये पासिंग पॉइंट पता है क्योंकि मैं ये भी नहीं निकालने वाला था बट निकाल दिया। ओके, चले नाउ हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ तक तो हम लोग का हो गया है। अब उसके बाद अपना जो आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवाया था टेंजेंट वाला टाइप 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड द, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कर लेते हैं, 2 3 जितना हो पाता है 10 मिनट में। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब आपको कर्व पे कोई पॉइंट निकालना है। ठीक है, आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट ओवर x माइनस 3, आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया है, वेरी गुड। उसके बाद वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जहां पर टेंजेंट जो है वो लाइन पर परपेंडिकुलर है, किस लाइन में परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन दे रखा है। तो 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ का एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप लोग ले ले तो बेटर है क्योंकि आप लोग बार बार स्लोप निकालने में आप लोग तकलीफ होगा। ठीक है, मान लो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो है बेटा आपका ax प्लस by प्लस सी, सभी ध्यान से सुनेंगे। ओके, अब आपको पता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी का अगर फॉर्मेट दिया जाए तो हम लोग वहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को ax प्लस by प्लस सी का फॉर्मेट दिया तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिएगा। चलिए, तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इस फॉर्म में, तो by इसको मैं इधर ले आया तो माइनस ax और माइनस सी, तो y इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, मैं b से डिवाइड कर दिया तो माइनस ax माइनस सी अपॉन b, तो y इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन बी। ओके, अब मैं अगर कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं यहाँ से बोलूँगा m जो होगा कितना है बेटा आपका, स्लोप कितना है आपका, स्लोप है आपका माइनस a बाई बी। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बताया कि कभी भी अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी का अगर दिया जाए लाइन का फॉर्मेट, अगर आपको ऐसा दिया जाए तो आप डायरेक्टली स्लोप बोलना, स्लोप इज माइनस ए अपॉन बी, स्लोप क्या मिला अपना माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, कब जब आपका फॉर्मेट क्या हो लाइन का ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्मेट अगर लाइन का दिया गया है, देन उस टाइम पे अपने को इक्वेशन ऑफ देन अपना स्लोप क्या निकलेगा लाइन का, तो निकलेगा अपना m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो आप लोग ये डायरेक्टली यूज करेंगे। ओके, नहीं तो फिर आप कन्वर्ट करो फिर इस फॉर्म में लाओ, उससे बेटर आप डायरेक्टली यूज करो m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, चलिए अब देखिए अपने को ये कर्व पे अपने को कुछ पॉइंट निकालना है, अपने को पॉइंट अपने पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ भाई कर्व पर जो पॉइंट है वो मान लेंगे हम लोग x, y जो है वो कर्व पर पॉइंट है। कर्व पे मैंने क्या बोला कि मैं मान लेता हूँ कर्व पर जो पॉइंट है वो क्या है आपका x, y, एक कर्व पर कोई पॉइंट है या फिर x1, y1 ले लेगा, तो मुझे तकलीफ हो रहा है तो मैंने पॉइंट ले लिया x1, y1 जो है वो कर्व पर कोई पॉइंट है, इतना मान लिया मैंने। अब अपना कर्व जो है ये है तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 है, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 मिलेगा। ओके, अब ये आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं मिलेगा 2y dy अपॉन dx और डेरिवेटिव पे x1 एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट 0, तो अपना क्या मिल गया बेटा dy अपॉन dx जो मिल गया अपना वो क्या मिल गया 1 अपॉन 2y मिल गया।
ओके, dy अपॉन dx ये निकल गया। अब अपने को किस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट, किस पॉइंट पर निकालना है ना, वो पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया x1 y1, ये कर्व पर कोई पॉइंट है, ये कर्व पर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे। अब dy अपॉन dx है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ यहाँ पर ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, इज 1 अपॉन 2y, तो ये क्या मिला अपना m ऑफ t, ये क्या मिला अपना m ऑफ t, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, तो यहां से मैं बोलूँ अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो m ऑफ n इक्वल टू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ दिस, तो बोलोगे दिस इज इक्वल टू -2y1 जो होगा वो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा या नहीं होगा। चलें, अब टेंजेंट का स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप मैंने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1 निकाल लिया। अब अपने को प्रॉब्लम में बोला है कि क्या बोला है प्रॉब्लम में कि वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब टेंजेंट जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो नॉर्मल का अपने को कोई काम नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, लाइन जो है टेंजेंट जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू -1 होगा। क्लियर, नहीं समझे क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू दिस, इनका स्लोप जो होगा, क्यों ये टेंजेंट जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m ऑफ t इंटू दिस, इनका स्लोप इज इक्वल टू -1 होगा। यस, तो मैं इनका स्लोप निकाल लेता हूं, तो 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो स्लोप यहां से निकाल लूंगा अगर मैं, तो -a अपॉन b, तो -a बेटा कितना है -6 और b कितना है 3, दिस इज इक्वल टू -2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू दिस लाइन का स्लोप आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। सर कैसे, आपको मैंने बताया था कि सर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तब होता है जब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 हो, तो -1 मैंने कर दिया, जो बोला मैंने वो उतना ही किया है, ठीक है। m ऑफ t आपका कितना है बेटा 1/2y1, और m कितना है आपका -2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, और 2 कैंसिल हो गया आपका, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। अच्छा, y12 निकल गया, अच्छा y12 निकल गया, वेरी गुड, अपने को पॉइंट से मतलब था ना, तो y12 निकला है, इसका मतलब सर मेरे को ये बताइए कि ये पॉइंट जो है कर्व पर लाई कर रहा है, अगर कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट तो कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। यस, क्योंकि ये पॉइंट मैंने कर्व पे लिया ना, तो ये पॉइंट कर्व पर लाइक कर रहा है, तो ये कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने पुट किया यहाँ पर, पुट करो यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस 3, y1 कितना है 2, तो पुट करेंगे y1 इक्वल टू 2, तो मिल जाएगा 4 इक्वल टू x1 माइनस 3, मतलब x1 इक्वल टू मिल गया आपको 7। ओ, इसका मतलब सर पॉइंट क्या मिल गया अपना, पॉइंट मिल गया 7,2। कर्व पर जो पॉइंट है अपने को वही तो निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है, क्या निकाला अपने को, find the point on the curve, तो point on the curve is 7,2, check it। क्वेश्चन नंबर 2, फोर कमा वन दिया है, तो 4,1 ये कहां से मिस्टेक हो गया भाई, पॉइंट ऑन द कर्व बोला है भाई, तो y इक्वल टू x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब इनका स्लोप और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा उनका प्रोडक्ट -1 आएगा, तो m ऑफ t इंटू m ऑफ t 1/2y इंटू दिस इज इक्वल टू -1, यहाँ तक भी कोई लोचा नहीं है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो y1 अपना इधर आया, सिट यार भाई इतना ब्लंटर मिस्टेक मत कर यार, है ना, ये कैंसिल हो गया, तो y1 कितना है बेटा अपना 1 आया, y1 1 आया, तो y1 1 पुट करोगे ना भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई, ऐसा मिस्टेक मत कर, है ना, तो इतना मेहनत पानी मिल जाएगा, तो क्या आ गया बेटा 4,1, ठीक है। ओके, तो भाई इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व अगेन वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू दिस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या मान लेंगे कोई पॉइंट x³ माइनस
2x² माइनस एक्स, ये आपका दे रखा है कर्व, ओके। और वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू, टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करें जिनको आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मान लेते हैं हम लोग क्या कि कर्व पर जो पॉइंट है वो मान लिया मैंने x1 y1 है, तो फटाक से इसको पहले डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या मिल जाएगा भाई, dy अपॉन dx निकल जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू मिल गया अपना 3x² माइनस 4x माइनस 1। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पुट करूंगा तो dy अपॉन dx निकालना है अपने को किस पॉइंट पर भाई, x1 y1 पर। तो पुट किया यहाँ पर, तो क्या मिला अपना 3x1² माइनस 4x1 माइनस 1, ओके। अब टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो भाई इस लाइन के पैरेलल मतलब 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर रहता है इक्वल टू, तो इनका स्लोप निकलता है m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूँ तो स्लोप क्या निकलेगा इसका, m इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस 3 बाई बी मतलब माइनस, मतलब स्लोप निकल गया 3, ओके। मतलब ये स्लोप जो निकला किसका निकला बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 है, और अपना ये स्लोप भी निकाला हम लोगों ने। सर कैसे, सर टेंजेंट स्लोप कैसे है, ये तो बताइए मेरे को। भाई साहब प्रॉब्लम में बोला है कि टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, दो लाइन आपस में पैरेलल तब होंगे जब इनका स्लोप और इनका स्लोप आपस में सेम हो, तो लाइन पैरेलल होंगे। इसका मतलब इनका जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा, तो टेंजेंट का स्लोप भी इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्टली 3 लिखा। और ये भी जो मैंने निकाला है ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको अगर मैं इसके साथ इक्वेट कर दूं तो अपना निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी अपना x निकल जाएगा। तो इसका मतलब 3x1² माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको यहाँ क्वाड्रेटिक सभी को सॉल्व करना आता होगा, 3x² माइनस 4x1 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 3 12 आ गया बेटा। तो 12 जैसे ही अगर आ गया तो मैं फैक्टराइज कर लूँ अगर मैं, तो 12 माइनस 12 आ रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस 6x1 प्लस 2x1, क्योंकि ये मिल जाएगा माइनस 4 और मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा माइनस 12, वेरी गुड। और माइनस 4 इक्वल टू 0, बहुत अच्छे भाई साहब। यहाँ से कुछ कॉमन निकालो भाई साहब, क्या निकलेगा, 3x1 कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, तो मिल जाएगा आपका x1 माइनस 2, और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो मिल जाएगा x1 माइनस 2। और दुनिया वाले पता है कि इन दोनों में से दोनों को नहीं छोड़ने वाले कोई भी है ना, तो x1 माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो x1 माइनस 2 आप लोग को दिखाई पड़ रहा हो, मे बी ये दिखाई पड़ रहा है, ओके। तो x1 माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर मिल जाएगा 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सर यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल टू 2 बोलोगे, और दूसरा क्या है आपका x1 इक्वल टू माइनस 2/3। x की 2 वैल्यू आ रही है, अब x की 2 वैल्यू आ रही है तो आपको y निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब y कैसे निकालोगे, तो केस नंबर 1, तो पहला केस आपको पता है कि ये लाइन इस कर्व पर क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, इसका मतलब इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो भाई कर्व को सेटिस्फाई करा दे पहले। तो y1 इक्वल टू x1³ माइनस 2x1² माइनस x1, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो भाई केस नंबर 1, जब हम लोग पुट करेंगे x1 इक्वल टू 2, तो पुट करो भाई x1 इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू 2 मतलब 2³ कितना मिल गया बेटा 8, x1 इक्वल टू 2 तो 2² मतलब 4 इंटू 2 8, और ये कितना 2, तो ये और ये गिन ले, मतलब y1 इक्वल टू 2। जब x1 इक्वल टू 2 देन y1 इक्वल टू 2 मतलब 2, 1 पॉइंट तो ये निकल गया। नाउ केस नंबर 2, x1 इक्वल टू माइनस 2/3, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, बताएंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा बेटा 2 पॉइंट आएगा, ओके। आप लोग आंसर मैच कर लेंगे, तो 1 पॉइंट आएगा आपका 2, -2 भाई साहब बार बार मिस्टेक मत कराओ यार मेरे से, y1 है ना, ये -2 आया है, ठीक है। 1 पॉइंट कितना आएगा आपका 2, -2, और दूसरा पॉइंट जो है वो भाई साहब मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, वो आप लोग खुद से निकालेंगे, ओके। चलिए, और आपका जो आंसर आएगा वो निकाल लेंगे, आपका -14/27 आना चाहिए, ठीक है, आंसर की के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए बेटा, तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप लोग ट्राई करें, उसके बाद नहीं आया तो फिर मैं जिंदा हूँ, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।